Hello बच्चों, let's read this question and the question says that what type of lens would you use as a magnifying glass? How close must the object be to the lens? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि किस टाइप का लेंस जो है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें लेंस के कितने क्लोज रखना चाहिए। तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों जैसा कि हमसे पूछा गया है कि किस लेंस को यहाँ पर हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ही मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग 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 ग्लास। इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमसे कहा है कि हाउ क्लोज मस्ट द ऑब्जेक्ट बी टू द लेंस, कि हमें कितना क्लोज रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को लेंस के। तो इसके लिए आइए पहले हम जो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है एक। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास यहाँ पर। और ये जो है ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है ये है सेंट्रल लाइन। और ये जो पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट फोकस होता है हमारा, मींस इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। और ये होता है 2f, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास ये फोकस होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसे कि हम 2f से डिनोट करते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस प्लेस करते हैं, यहाँ मीन्स यहाँ पर ये ए है हमारा, ये ए पॉइंट है ऑब्जेक्ट का और ये बी है। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरह से, और ये फोकस से पास करती है, और ये पास करती है फोकस से, मीन्स इस तरह से ये फोकस से पास करती है, फोकस से। और जो हमारी सेकंड रे है वो सेंट्रल लाइन से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से हमारी दूसरी लाइन कुछ इस तरह से ये पास करती है, सेंट्रल ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इमेज को, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमारी आई है बेसिकली, ये आई है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम इस रे को यहाँ से पीछे ड्रॉ करते हैं, हम जब इसे पीछे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज बन जाती है, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बन जाती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये होता है हमारा ए डैश, ये होता है हमारा बी डैश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी है ये एक वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है, और मैग्नीफाइड इमेज है ये, मैग्नीफाइड इमेज है ये एक मैग्नीफाइड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमसे पूछा गया था कि हमें कितना क्लोज लेंस के ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, तो हम कह सकते हैं बिटवीन, हमें जो रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को वो रखना चाहिए बिटवीन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर।
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें रखना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।